जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, आज हम करेंगे रिपीटेड सीरीज। तो ये हर परीक्षा में बार बार आती है दोस्तों। जैसे कि अभी एमटीएस की परीक्षा होगी, एसएससी जीडी की होगी, रेलवे, लोको पायलट, तो सभी में इस प्रकार से क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। और इसमें हम पजल भी बहुत ही जल्दी होते हैं, क्योंकि हमें इसका तरीका नहीं पता कि ये किस प्रकार से हम इसको अटेम्प्ट करना चाहिए। तो आज हम इस पर चर्चा करेंगे और मैं आपको 4 क्वेश्चन बताऊंगा, उसमें से अच्छे तरीके से सभी समझाऊंगा किस प्रकार से करने हैं। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मेरी एक गुजारिश है कि आप वीडियो को लाइक जरूर कर दें और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें। तो दोस्तों, चलते हैं क्वेश्चन पर। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को हम किस प्रकार से हल करेंगे, सबसे पहले तो मैं वो आपको बताऊंगा। तो इस प्रकार से क्वेश्चन आए तो सबसे पहले हम ऑप्शन पर जाते हैं। हमें ऑप्शन से नहीं करना है दोस्तों, हमें ऑप्शन से बिल्कुल भी नहीं करना है, ऑप्शन को देखना ही नहीं है। इसीलिए मैंने ऑप्शन नहीं दिए हैं, ताकि आप ऑप्शन पर न जाएं। इसे हम सिर्फ सबसे पहले हम इसको काउंट करेंगे कि ये कितने डिजिटल में है, कितने हैं। तो करते हैं काउंट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। हमें 12 अंकों की एक सीरीज टाइप दे रखी है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन सबसे पहले हम इसको काउंट करते हैं और इसे 3 इंटू 4 में कर सकते हैं, और 4 इंटू 3 में कर सकते हैं, और 6 इंटू 2 में भी कर सकते हैं, और 2 इंटू 6 में भी कर सकते हैं। इसका क्या मतलब रहेगा? तो इसका मतलब रहेगा हम 3 3 के पेयर 4 बना सकते हैं, और 4 4 के पेयर 3 बना सकते हैं, और 6 के पेयर 2 ही बना सकते हैं, और 2 के पेयर 3 बना सकते हैं। सबसे पहले हम इससे करेंगे दोस्तों। 3 पेयर बनाएंगे, 4 3 3 के 4 पेयर बनाएंगे हम। तो देखते हैं हमें किस प्रकार से होगा ये। तो सबसे पहले हम पेयर बनाते हैं। तो 1 2 और 3 के पेयर बनाते हैं। फिर 1 2 और 3 के 1 2 और 3 के पेयर कितने बने हमारे पास? तो हमारे पास 3 के पेयर बने हैं, 1 2 3 और 4। हमारे पास 4 पेयर बने हैं 3 के। तो इसे मैं एक बार नीचे लिख देता हूं, जिससे आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाए क्या करना है आगे। तो मैंने पेयर के हिसाब से इसे अलग अलग लिख दिया है। हमारे पास कितने पेयर है? हमारे पास 4 पेयर है। सबसे पहले हम इसे इसमें फर्स्ट और सेकंड, यानी कि इसको फर्स्ट दे देते हैं। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। पहले और दूसरे में संबंध देखेंगे, क्या संबंध है इनके बीच में, क्या संबंध नहीं है इनके बीच में। सबसे पहले तो वो देखेंगे इन दोनों के बीच में संबंध है या नहीं है। तो दोस्तों, फर्स्ट और सेकंड के बीच में कोई संबंध है, ए बी, और यहाँ पर हमें बताना है, इसमें यहाँ पर खाली स्थान है बी और सी। बी और दोनों में बी कॉमन दिखाई दे रहा है कि बी हो सकता है। आगे देखते हैं। तो ए और फर्स्ट और थर्ड में देखते हैं। फर्स्ट और थर्ड में देखते हैं तो इसमें 2 खाली स्थान है, इसमें भी हमें समझ में नहीं आ रहा है दोस्तों। फर्स्ट और फोर्थ में देखते हैं। फर्स्ट और फोर्थ में देखते हैं तो ए और बी दोनों सेम आ रहे हैं, पर आगे पता नहीं है हमारे पास क्या आएगा। तो इसका हमें कैसे पता चलेगा? तो हम देखते हैं दोस्तों कि सब में बी ए बी सी 3 है, ए बी सी 3 है, तीनों हैं। और फर्स्ट और फोर्थ में ए और बी है, और थर्ड में हमारे पास सी है। तो हम मान सकते हैं कि यहाँ पर सी हो और एक सीरीज बन रही हो। कौन सी सीरीज बन रही है? ए बी और सी, ए बी सी सीरीज बन रही है। यदि फर्स्ट और फोर्थ सेम है तो इसमें बी सी आएगा, इसमें बी सी आएगा। सीरीज बन गई हमारी ए बी सी। तो ये क्या होगा? ए बी सी। फिर क्या बचा? ए बी और सी। तो हमारे ऑप्शन में हमें दिखाई देगा सी ए बी सी। ये हमारा राइट आंसर रहेगा। क्या रहेगा? सी ए बी सी, ये हमारा राइट आंसर रहेगा। चलते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन पर और अच्छी तरीके से करते हैं।
तो दोस्तों, तो हमारा दूसरा क्वेश्चन, इसमें हम सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले हमें इसको काउंट करना है कितने पेयर बन सकते हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। तो कितने पेयर बन सकते हैं, 4 पेयर बन सकते हैं, 4 4 के, 4 इंटू 4 के पेयर बन सकते हैं। 1 2 3 4, यही पेयर बना लेता हूं मैं। 1 2 3 4, 1 2 3 4, 4 4 के 4 पेयर बन गए। इसके बाद हमें क्या करना है, एक दूसरे से कंपेयर करना है किस में क्या हो सकता है। पहले और दूसरे से हम कंपेयर करते हैं। एच यहाँ खालिस्तान है, यहाँ अफ ले रखा है, ई और जी सेम है। तो ई और जी से पहले हमारे पास क्या लिखा है, हमने अफ लिख रखा है इसमें। तो ई और जी से पहले अफ लिख रखा है, तो हम यहाँ भी अफ लिख देते हैं। यहाँ अफ हो गया और ये एच हो गया, तो अफ से पहले यहाँ क्या रहेगा, एच रहेगा। फिर तीसरे और चौथे में देखते हैं, एच लिख रखा है, फिर अफ आएगा, फिर ई के बाद में क्या आएगा, जी। तो ये एच एफ ई जी, एच एफ ई जी, एच एफ ई जी की ये सीरीज बन रही है। क्या आएगा आंसर, एफ एच एफ जी, ये आपका राइट आंसर होगा। जैसे ही आप इनमें फुलफिल करो, उसके बाद में आप ऑप्शन देखना कि ऑप्शन में इस प्रकार के है या नहीं है। चलते हैं अपने नेक्स्ट और तीसरे क्वेश्चन पर। तो दोस्तों, आगे का क्वेश्चन, सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसको काउंट करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। क्या बनेगा, 16। 16 के कितने पेयर होंगे, 4 इंटू 4 का पेयर होगा। तो 4 इंटू 4 के पेयर में हम इसे कन्वर्ट करेंगे। तो 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4 और 1 2 3 4। ये फर्स्ट हो गया, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। पहले और दूसरे में हम संबंध स्थापित करने की कोशिश करेंगे क्या आ रहा है। फर्स्ट और सेकंड में देखते हैं, तो हमें अन अम कोई मेल नहीं है दोस्तों, इसमें कोई भी संबंध स्थापित नहीं हो रहा है, कोई भी सेम नहीं दिखाई दे रहे हैं। फिर हम फर्स्ट और थर्ड में देखते हैं, फर्स्ट और थर्ड में देखते हैं। जैसे ही हमने फर्स्ट और थर्ड में देखा, तो हमें क्या मिला, हमें ओ और आई सेम मिले, ओ और आई सेम मिले। तो हम मान सकते हैं कि फर्स्ट और थर्ड सेम होंगे। तो आई के बाद में क्या होगा, आई के बाद में अम लिखा हुआ है, आई के बाद में अम लिखा हुआ है, और इसमें भी आई के बाद अम होगा। और यहाँ ओ लिखा हुआ है, यहाँ अन लिखा हुआ है, तो ओ से पहले क्या रहेगा, यहाँ अन रहेगा। अभी हम सेकंड और फोर्थ में देखते हैं, अन अम दे रखा है और इसमें भी अन अम दे रखा है। तो अन से पहले क्या आएगा, अन से पहले क्या आएगा, दोनों में हमें पता नहीं है, पर हमने एक सीरीज पहले से बना रखी है कि अन से पहले क्या आ रहा है। तो दोस्तों दूसरे और चौथे में देखते हैं हम, अन और अम सेम दे रखा है, अम के बाद में ओ है, तो हम यहाँ पर ओ फिल कर देते हैं। अब हमारा बचा ये और दोनों, ये बच के हमें दूसरे और चौथे में से पता नहीं चल रहा है कि क्या आएगा। तो अब हम इसके ऑप्शन में देख सकते हैं कि ऑप्शन में इस प्रकार के क्वेश्चन में क्या आंसर दे रखा है। हमारा क्या आ रहा है, हमारा आंसर आ रहा है अन, फिर डैश, फिर ओ, फिर अम, फिर डैश। इस प्रकार से तीनों जो 4 ऑप्शन दे रखे होंगे, उसमें हम देखेंगे कि इनसे रिलेटेड कौन सा ऑप्शन आ रहा है और इन दोनों में वहाँ पर क्या सेम डिजिटल आ रहा है या अलग आ रहा है। तो इस प्रकार से हम लास्ट में क्वेश्चन की सहायता ले सकते हैं। तो इसका आंसर आगे क्वेश्चन में जो ऑप्शन में दे रखा हो उस पर निर्धारित रहेगा। चलते हैं अपने लास्ट और अंतिम क्वेश्चन पर दोस्तों। हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन, तो काउंट करते हैं सबसे पहले 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और 15। तो 15 हो गई, तो इसकी क्या रहेगी,
या तो 3 इंटू 5 या 5 इंटू 3। सबसे पहले हम 3 पर जाते हैं, 3 3 के 5 पेयर बनाते हैं। 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3। इसके बाद हमने क्या कहा, इस पर हम काउंट कर लेते हैं, 3 4 और 5 हो गए। हमने दोस्तों काउंट कर लिए हैं, और काउंट करने के बाद हम फर्स्ट से हम इनमें संबंध स्थापित करने की कोशिश करते हैं, किससे कौन सा संबंध स्थापित हो रहा है। फर्स्ट का सेकंड से संबंध स्थापित नहीं हो रहा है दोस्तों, और फिर हम थर्ड से देखते हैं, थर्ड से भी नहीं हो रहा है, और फिर फोर्थ से देखते हैं, फोर्थ से भी इनका संबंध स्थापित नहीं हो रहा है, फिर फिफ्थ से देखते हैं, पर फिफ्थ से भी संबंध स्थापित नहीं हो रहा है। तो क्या होगा, तो दोस्तों इस प्रकार से ये नहीं होगा, हमारा फर्स्ट तरीके से तो नहीं होगा। हम देखते हैं 5 5 के 3 पेयर बनाते हैं। तो 5 5 के 3 पेयर बनाते हैं, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 3 पेयर बन गए। फिर हम फर्स्ट और सेकंड का संबंध देखते हैं। फर्स्ट और सेकंड में जैसे ही हम देखते हैं तो लास्ट में सी आ रहा है, फर्स्ट ए आ रहा है, और ये बीच में दोनों में डैश है, तो ये तो हमें समझ में नहीं आ रहा है। हम आगे देखते हैं, फर्स्ट का थर्ड के साथ देखते हैं, तो लास्ट में जो संबंध है सी है, और उससे पहले सी है, तो उससे पहले ये सी रहेगा दोस्तों, उससे पहले ये सी रहेगा। सी के बाद में हमें देखा कि बी आएगा, तो ये हमारा बी आएगा। बी के बाद में क्या आ रहा है, बी के बाद में ए आ रहा है, तो बी के बाद में ए आएगा, और ए के बाद में क्या आ रहा है, ए आ रहा है। इसी प्रकार ए के बाद में क्या आएगा दोस्तों, ए के बाद में ए आएगा, और बी के बाद में सी आएगा, तो क्या बनेगा, ये ए सी ए बी, ये आपका राइट आंसर है दोस्तों। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी ये आप एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता देना, और वीडियो को लाइक ज़रूर करना। यदि चैनल पर पहली बार विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाएं। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद दोस्तों।